नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत से स्टूडेंट है वो डिसअपॉइंटेड हुए। किसी को लगा कि भी हेल्प मिली, किसी को लगा हेल्प नहीं मिली। काफ़ी के स्कोर अच्छे गए, काफ़ी के स्कोर काफ़ी डाउन हो गए। लेकिन आप लोगों ने कोशिश तो की ना। आप डिसअपॉइंटेड हो ही क्यों रहे हो? क्या मौका हमारे पास एक ही था? क्या एक यही अवसर था जिसके लिए हम लोग अड़े हुए थे कि सिर्फ एस्थेटिक क्लियर करना है तो हम बहुत बड़ी मंजिल पालेंगे? मंजिल अभी क्या इसी से स्टार्ट हुई थी? ऐसा नहीं है। बहुत से एग्जाम है अभी। तो आप नेट की तैयारी करेंगे, क्या वहां पर ये जो आपने तैयारी की है इसकी इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको मिली, क्या उससे हेल्प नहीं मिलेगी? बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आए हमारे। मार्केटिंग और एचआरएम का जितना भी पार्ट था वो ज़्यादा आया, और वेटेज जो है जो बाकी की हमारे जो हम लोगों ने कराया उसमें से मेरे ख्याल में 10 क्वेश्चन के करीब ही आए होंगे आपके। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल सेम ही थे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि नेशनल इनकम वाला है तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था कि डेप्रिसिएशन को लेस करना था। लास्ट वाली वीडियो में से अगर हम प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल बोलें तो वही का वही आ गया। डेल्फी टेक्निक थी जो, उसमें से उन्होंने ये पूछा हुआ था कि क्वांटिटेटिव मेथड बताओ। मैंने क्वालिटेटिव मेथड के बारे में बताया। जो तीसरा जो बच गया था लास्ट वाला, फोर्थ, वो आपका क्वांटिटेटिव ही था। कुछ क्वेश्चन तो लगभग बिल्कुल सेम थे। जैसे कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज वाला था, पार्टनरशिप वाला था। पार्टनरशिप के तो दोनों क्वेश्चन वही के वही आए जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो पैटर्न था काफ़ी ज़्यादा चेंज था। मानती हूँ मैं कि बहुत लोगों के कमेंट आए कि हाँ जो पेपर हार्ड था, पैटर्न चेंज था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एग्जामिनर कभी भी, एग्जामिनर क्या है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है। एस्थेट के अंदर माइनस पॉइंट, ड्रॉबैक एक यही है कि पर्टिकुलर पैटर्न है ही नहीं कि कितना वेटेज कौन से सब्जेक्ट को दिया जाएगा। सिंपल उन्होंने अपने सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने सिंपल यही लिखा हुआ है +1 +2 और आपके ग्रेजुएट लेवल तक जितना भी आपका मटेरियल है, जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो सारा का सारा आएगा। अब कितना किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है नहीं है। नेट के अंदर क्या होता है कि आपकी जैसे कि भी 10 यूनिट है, पहले 12 थी अब 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट के अंदर 10 जो आपके पर्टिकुलर पोर्शन है उसमें से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो हर बुक में से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। किसी में 9 हो जाएंगे, किसी में 11 हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ये है कि एक बुक में से आपके 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा पैटर्न कुछ भी नहीं है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। हमने उन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, जिनका क्लियर हुआ है मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो उनको। और नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग नेट की तैयारी कीजिए साथ के साथ। और जिनका नहीं हुआ उनको डिसअपॉइंटेड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निराश होने की ज़रूरत ही क्या है, मौके बहुत हैं। आप अब यूजीसी नेट है आपका, एनटीए नेट की अगर हम बात करें, एनटीए नेट की हम लोग तैयारी करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि फॉर्म आपके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। एक आपका जून में होता है और एक आपका दिसंबर में। इस बार जून में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था लॉकडाउन की वजह से, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली तो आपका जून में ही होगा एग्ज़ाम, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपका मार्च में हो जाए। तो जब भी फॉर्म वगैरह निकलेंगे जो इन्फॉर्मेशन है हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। क्लासेस जो है डीपली चलेंगी। पिछली बार क्या था कि एस्थेट के अंदर तो क्या एक टॉपिक उठाया पर्टिकुलर वो कर लिया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पूरा लंबा बिल्कुल डीप में जाके कि कंसेप्ट क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब कुछ अच्छे से करवाया जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिए। और डिसअपॉइंटेड होने की मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। बार बार उसी नंबर को देखते रहें कि काश मेरे 4 नंबर रह गए हैं तो वो हो जाते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई मिरेकल नहीं है। हाँ, एक और बात है कि कुछ क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, जैसे कि मटेरियल यूजेस वाला है, प्रॉमिस नोट है, एक रीजनिंग के अंदर भी बता रहे हैं, और एक हिंदी में भी है क्वेश्चन, एक साइकोलॉजी में भी है। 4-5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन का तो मुझे पूरा है कि भी 3 क्वेश्चन के अंदर तो स्टार मिलेगा। स्टार मिलेगा मतलब कि क्या है कि सबको नंबर मिलेंगे उसके, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया चाहे किसी ने अटेम्प्ट नहीं करा, चाहे क्वेश्चन गलत है सही है, सबको नंबर मिलेंगे। तो अगर किसी का 1-2 नंबर से रह गया, मान लो किसी के 88 बन रहे हैं, अगर कोई कि रिजर्व कोटे में है, सी में है, तो अगर किसी के 80 नंबर बन रहे हैं तो वो तो निश्चिंत रहेंगे, कोशिश कि चांसेस हैं पूरे कि उनका तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी के अगर 4-5 नंबरों का गैप चल रहा है तो उम्मीद 50-50 मान के चले कि 4-5 नंबर का वेटेज मिलना तो बहुत मुश्किल है। 3-4 क्वेश्चन का तो पूरा लग रहा है कि 2 या 3 क्वेश्चन का तो पूरा है कि स्टार मिलेगा।
क्योंकि आंसर की जो है वो दोबारा से रिवाइज होके आएगी, और आंसर की जब रिवाइज होगी उससे पहले आपका रिजल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, जो होना था वो हो गया, पेपर आपका हो चुका है। जितना आपने अटेम्प्ट किया उस टाइम में पोजीशन ही अलग होती है। कई बार तो कुछ हम सिली मिस्टेक करते ही हैं, मैंने बार बार यही कहा था कि माइंड हमारा एकदम नर्वस हो जाता है उस टाइम में, हम सही क्वेश्चन को भी कई बार गलत करके आ जाते हैं। तो ये जो आपको जो गलतियां रही उसको आप एनालाइज करके सिर्फ यही सोचो कि हमने कहाँ गलती करी, नेक्स्ट टाइम हम वो गलती ना करें। होना तो ये चाहिए। अब बार बार इसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड हो कि ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा था, ऐसा तो होगा नहीं, अब होगा तो अब नेक्स्ट टाइम में। लेकिन उसके साथ साथ एक और मैं आपको बात बताऊं कि KVS की भी पोस्टें निकलने के पूरे चांसेस हैं। KVS की पोस्ट आएंगी, NVS की भी आती रहती हैं, और DSSB इनकी तैयारी भी आप लोग साथ के साथ करते रहो। जितना हमने सिलेबस करवाया है उसमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, और जब हम नेट की तैयारी करेंगे तो ये सब टेस्ट आपके साथ ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। मैं तो आपको सिर्फ एक इसीलिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही आई हुई थी कि जो हमने जो ग्रुप बनाया हुआ था उसमें हमने आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर और स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि बस अपना एसएट की तैयारी करी और छोड़ा, ऐसा नहीं है। एक और बात मैं बताती हूँ आपको, जब हमने ये चैनल बनाया था तो कॉमर्स हिक्स के नाम से बनाया, तो बहुत से, मतलब कि मैं अगर कहूँ कि मेरे नॉन जितने भी थे सब ने यही पूछा कि कॉमर्स तो समझ में आ गया, कॉमर्स का मतलब क्या है, वाणिज्य है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स की तैयारी कराते हो, टीचर हो, सभी स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हो, तो आप कॉमर्स के आपने रख लिया उसको नाम को, ये हिक्स का क्या मतलब है। बहुत बार, एक दो बार तो मेरे पास कमेंट भी आए कि मैडम ये हिक्स का मतलब क्या होता है, हिट करना है, क्या है ये। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका मतलब है हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। हेट्रोजीनियस जो हम अपना कंपटीशन मार्केट के अंदर पढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस जो कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आती है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, भी एक जैसे प्रोडक्ट हैं, एक जैसी इंफॉर्मेशन। हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उसको एक्सचेंज करो, उसको आप शेयर करो। मतलब अगर मुझे कोई ऐसी नॉलेज है, अगर मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, आगे बढ़ने के लिए कुछ कह सकती हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक पहुँचाऊँ। अगर आपके पास कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझ तक पहुँचाओ कि मैडम भी हमें ये स्टडी मटेरियल हमारे पास भी है, भी आप इसमें से भी करा सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई गलत चीज़ मैंने आपको बता दी तो आप उसको सही करते भी आए हो कि भी मैडम ये क्वेश्चन का आंसर हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, तो हम उसको चेक करते हैं कि हाँ कहीं हम गलत तो नहीं है। तो वो हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही तो है ना। जो चीज़ हमने सोची थी कि जब ग्रुप बनाएंगे कि भी ये चैनल ऐसे बढ़ना चाहिए, भी हिक्स से क्या सचमुच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब मैंने आज देखा कि मेरे ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो 3-4 पर्सन उसके अंदर जवाब देते हैं, जिनको जितना ज़्यादा ज्ञान होता है लगता है कि हाँ भाई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं कि हाँ जैसे आंसर की आई तो उससे पहले सबकी इन्फॉर्मेशन आई हुई थी कि भी आंसर की आ चुकी है, आप लोग डाउनलोड करें, तो कितनी अच्छी बात है। पूरी फैमिली तो है ना, हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट ही तो करना है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। क्लासेस हमारी 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें क्या होगा, सिलेबस पूरा का पूरा डिफाइन करूंगी मैं, क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब तैयार रहिएगा आप 11 तारीख से। चलिए ठीक है, और बीच बीच में जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आती रहेगी वो मैं प्रोवाइड करवाती रहूँगी, और मोटिवेशनल वीडियो तो हमारी चलती ही रहेगी। थैंक यू।